हमारा बेटा हमको मदद नहीं करता तो कौन करता, बताइए, वही सहारा मेरा है। आज एक जवान बेटा बनाने में एक माँ बाप को कितनी परेशानी होती है। पहला क्लास से नर्सरी से लेके वहां तक पहुंचाने में क्या क्या करना पड़ता है, किसी माँ बाप से पूछ के देखिए। अरे अब पोता कहाँ है, हमको तो उसकी चिंता हो रही है कि उन लोगों ने मार दिया या क्या किया। वही एक जरिया था, उसको दिखा, उसके नाम पर पैसा ऐंठने का। अभी मौजूद है हम अतुल सुभाष जी के घर पे और हमारे साथ अतुल सुभाष जी के पिताजी मौजूद हैं। पाकिस्तान में आपके बेटे को जो ये सुसाइड नोट, सुसाइड वीडियो, उसके बाद सुसाइड वाली घटना ट्रेंड कर रही है। लोग अपने सबकी सहानुभूति आपके साथ है। निकिता जो उनकी पत्नी है उनको लोग भला बुरा करें, लेकिन पूरी प्रकरण को पहले आप कैसे देख रहे हैं? हम तो यही कहते हैं कि किसी भी आदमी के साथ बार बार यदि उसको प्रताड़ित किया जाए कि तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए हो, हम तो सोचे तुम सुसाइड कर लोगे। और ये बात बार बार जब भी जाता था तो उन लोग हंस के बोलती थी। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को अफसोस ये है कि जो जज है होता है वो उस अदालत जैसे मंदिर की जगह का भगवान होता है, उसने भी जो है सो उनके साथ मिल कर के और उसके व्यथा को नहीं जाना, वो भी मुस्कुरा देती थी। तो मेरे लड़का को लगता था कि अब कोई चारा बचा नहीं। और बहुत लंबी यात्रा करके जाता था। बेंगलोर से जौनपुर जाने में फ्लाइट का जो समय लगता है उसके अलावा 10 घंटा 15 घंटा और समय लगता है। वहाँ जाने के बाद निराशा होकर लौट जाता था कि आज जज नहीं बैठी, कभी कोर्ट बंद है, कभी कोई वकील के कारण बंद है। इस सब वाक्या के कारण भीतर से टूट गया था। नहीं तो उसके पास क्या कमी थी, आप ही बताइए। उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, मेरे से बेहतर अब दुनिया जान रही है। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो कितना बड़ा साइंटिस्ट है। मैं पहली बार बंगलोर गया, वहाँ पर जो मैंने देखा कि हजारों आदमी उसके लिए खड़े हैं, रो रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, एनजीओ वाले हमारे साथ 36 घंटा 48 घंटा तक एक पाँव पर खड़े हुए हैं। हम लोग को कुछ नहीं करने दिया। मतलब बेटा इतना बड़ा ओहदा पे था और आपको पता तक नहीं था कि आपका बेटा कितना बड़ा ओहदा पे है? सही में बात, मैं सही बात कर रहा हूँ। मेरे को कहता था कि मैं फलाना पोस्ट, मैं कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे इतना नहीं मालूम था इतना बड़ा ओहदा पर था। वो अमेरिका गया तो मेरे को वहाँ से फ़ोटो भेजता था कि पापा मैं अमेरिका में हूँ। कहता था कि अमेरिका में मेरे को रहने के लिए यहाँ प्रेषित किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया में ही रहूँगा, माँ बाप के पास रहूँगा। और मैं तो कहता हूँ ऐसा लड़का भगवान सबको दे। रोइए मत अंकल, रोइए मत। सबको दे। आखिर जो पत्नी निकिता है, उनकी माँ है, इन लोग की क्या मनोवृत्ति रही होगी? क्या मतलब वसूलना चाहते होंगे जो इस हद तक अतुल को प्रताड़ित किया कि उस लड़के को सुसाइड करना पड़ गया? सिर्फ पैसा और कोई बात नहीं थी। उन लोग शादी ही किया था पैसा के लिए, प्लानिंग करके किया था। उस प्लानिंग में सबसे बड़ा रोल उसके माँ और उसके ताऊ जी सुशील सिंघानिया का है, जो इन लोग ने उसका पैकेज वहाँ जाके पहले देखा था। तो हमको लड़का बोला भी, हम कहे कि तुमको छिपाना क्या है, तुम कोई ऐसी तो नौकरी नहीं करती हो जिसमें कोई 2 नंबर का पैसा है, तुम्हारा तो सब चीज़ ऑनलाइन है। ठीक बात है। कहा कि ठीक है पापा। उसने अपना पैकेज दिखाया और उसके बाद इन लोग ने हम पर इतना प्रेशर डाला। जनवरी में 25 जनवरी को उसका इंगेजमेंट हुआ और उसके बाद से जो हमारे पर प्रेशर आया कि भाई इनके पिता को हार्ट की बीमारी है, आप लोग जल्दी संबंध कर लीजिए, इनके पिता की इच्छा है। तो हम लोग मजबूरन अप्रैल में शादी कर लिए, नहीं तो हम लोग का मन था कि हम नवंबर में शादी करें। उतना वक्त मिलता तो हम उनके बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा कर लेते, लेकिन हमको उन्होंने वक्त, उसकी माँ हर 1 घंटा 2 घंटा के बाद बोलती थी कि जल्दी शादी कर लीजिए, इसको ये ऐसे है, कभी होली का समय आ जाएगा तो 15 दिन ऐसे नहीं होगा। मैंने बहुत प्रेशर डाल के हमसे जल्दी शादी करवाई। जैसे ही उन लोग के, आपके बेटे के पैकेज के बारे में जानकारी जी, लगी, जी। उतावले हो गए शादी करने के लिए। एकदम उतावले हो गए। हम उनसे समय मांग रहे थे कि हम नवंबर में शादी करेंगे, अभी हमारे पास बहुत दिक्कत है। तो नहीं आप इसी में 2 महीना में हम लोग के यहाँ इंगेजमेंट के बाद बहुत दिन शादी नहीं रोका जाता है, इसलिए उनका तो मनोवृत्ति थी कि हम शादी करके खाली लड़के को फंसा लें। उसके बाद 498 का केस है, 125 का केस है। ज़्यादा बोलेंगे तो हम ये सब केस डाल के उसको परेशान कर देंगे, इतना कर देंगे कि वो सही में वो सुसाइड कर लिया, वही उसकी धारणा थी।
मुख्य उद्देश्य था पैसा ऐंठना, पैसा चूसना, जिसको हम लोग कहते हैं। कुछ भी हो जाए, इस इंसान को एटीएम बना देना, जैसे अतुल कह भी रहे हैं कि हमें एटीएम कार्ड के जैसा इस्तेमाल किया जाता था। आपको क्या लग रहा है? वो तो की है ना, 20,000 से 40,000 करवा ली, उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ। अभी आज मेरे यहाँ जौनपुर में एक डेट है 125, जो अपने मेरे पोता है व्योम के नाम से, उसने एक और केस डलवाया है। आप पता कर सकते हैं वहाँ के वकील से। मेरा वकील है अवधेश तिवारी जी, बहुत सीनियर वकील है। शैलेश जी हैं, विजय जी हैं, सुशील राय जी हैं। आप उन लोग से मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, आप बात करके देखिए। आज भी केस है मेरे पोता के नाम से डाले हुए, यही मेंटेनेंस के पैसा के लिए। उसकी भूख नहीं मिटी। अच्छा, कभी ऐसा भी होता था क्या कि पैसा आपको आता ही नहीं था, क्योंकि अतुल को पैसा उधर देना पड़ जाता था ज़्यादा से ज़्यादा? हमने आज तक कभी बच्चे से पैसा, लेकिन वो हमको मदद करता था, बहुत चीज़ों में मदद करता था पैसे से। जैसे हम सीसी अकाउंट रखे हुए 10 लाख रुपया का, तो हम उसमें से पैसा निकाले। मान लीजिए हमारी 7 बहनें हैं, किसी के यहाँ मान लीजिए कोई है, फंक्शन है, कुछ है, तो वो हमको मदद, हमारा बेटा हमको मदद नहीं करता तो कौन करता, बताइए? वही सहारा मेरा है। आज एक जवान बेटा बनाने में एक माँ बाप को कितनी परेशानी होती है। पहला क्लास से, नर्सरी से लेके वहाँ तक पहुँचाने में क्या क्या करना पड़ता है, किसी माँ बाप से पूछ के देखिए। अच्छा, पूरा देश तो अभी की स्थिति जान गया। क्या सच में आप लोग शुरू से इतना अमीर थे कि अतुल को एकदम आसानी से पढ़ाई? मैं नौकरी करता था 250 रुपया महीने की, इसी पूसा रोड में सूरजमल सनईराम फर्म में। वहाँ से मैं 2 साल नौकरी करके 5,000 के पैसा से दुकान खोला हूँ राम जानकी मंदिर के पास। और 18 घंटा 17 घंटा हम और मेरी पत्नी मेहनत करते। आज पूरे इलाका से आप पूछ सकते हैं, आज भी मेहनत करते। मेहनत करना हमारा धर्म है, हम यही मानते। मेरा बेटा भी 8 घंटे के बदले 13 घंटा ड्यूटी करता था। मतलब स्थिति ये थी कि 250 रुपए के काम से शुरू करते और बेटा को इतना बड़ा ओहदा पे पहुंचा देते कि पूरे हिंदुस्तान की नजर पहुंच जाती है। मेरा बेटा मेरिट से पढ़ा है, उसको कोई हमने डोनेशन नहीं दिया। DY पाटिल में 60,000 रुपया साल के फीस पर वो पढ़ा है। अपने ट्रिपली के रैंक पर उसका वहाँ पर हुआ है। मेरा बेटा कभी चोरी नहीं किया, कभी हमने डोनेशन नहीं दिया। हमारे अनुरोध है, आग्रह है कि हमारा पोता कहाँ है। हमको तो उसकी चिंता हो रही है कि उन लोगों ने मार दिया या क्या किया। वही एक जरिया था, उसको दिखा, उसके नाम पर पैसा ऐंठने का। अब तो वो मान लीजिए गिरफ्तार हो गई। अब क्या मेरा पोता को होगा? पोता की गुहार के लिए हम राष्ट्रपति जी से, मोदी जी से, योगी जी से, नीतीश जी से, सबसे हम गुहार करते हैं कि हमारा पोता हमको दिलवा दिया जाए। पोता कहाँ है, कैसा है? आपने वीडियो कॉल पे भी नहीं देखा, बात भी नहीं किया? नहीं, आज तक नहीं देखे। अभी तक नहीं पोता को देखे? नहीं देखे, हम एक बार खाली पोता को देखे हैं बस। कहा जाता है दादा दादी का अंतिम जो प्यार होता है वो पोता होता है, जिससे लगाव होता है। हम आज तक गोद में नहीं लिया बेटा, उसको नहीं लिए गोद। यदि हम तो कहते हैं मीडिया वाले से भी कि कैसे भी हमारा पोता हमको मिले। उठा लीजिए ज्यादा। हाँ हाँ, यहीं पर लाइए ना, गेट के भीतर 3 गो सिलेंडर है। भाई तक तो जब से शादी हुई है सुभाष की, तब से उनकी वाइफ और सुभाष कितने दफा आपसे मिलने आए इस घर पे? कितने दिन तक रहे? 1 दिन के लिए। मात्र 1 दिन? 1 दिन मात्र। मतलब शादी के 3-4 साल बाद सिर्फ 1 साल आते हैं? नहीं, शादी होकर के बनारस से HHI में शादी हुई थी। उसके बाद वहाँ से बिदागरी करा के हम पूसा रोड लाए थे 27 अप्रैल को। और उसके बाद से आज तक ना वो हमारे पास आई है, ना हम कभी गए हैं। अभी नहीं गए? बुलावा कभी नहीं आया बेटा के ससुराल से ना? कि आइए समधी हैं आप, थोड़ा घर परिवार देखिए, जानिए जाचिए? हम ही लोग एक बार जाने की बात किए, लेकिन दुर्भाग्य कि हम उनके पिताजी से भेंट नहीं हुआ। जब मुजफ्फरपुर पहुँचे तो मालूम पड़ा कि उनको हार्ट अटैक हो गया है। हम लोग जा रहे थे मिलने ही के लिए, लेकिन उसके बाद हम उनसे भेंट नहीं कर पाए और दुर्भाग्य रहा। और बहुत अच्छे इंसान थे निकिता के पिताजी। अच्छा, उनके साथ आपकी सहानुभूति है? बहुत ज़्यादा। वो रहते तो ये सब होने ही नहीं। सब इसका खेल, इसकी माँ जो है अपराधी किस्म की इंसान है, और उसके जो ताऊ जी है सुशील सिंघानिया जी, ये दोनों का जो है सो प्लानिंग है। दोनों का क्या संबंध है हम नहीं बता सकते हैं, है ना। हमको उनके संबंध के बारे में नहीं जानना है, लेकिन दुनिया जान जाएगी जब ये बात को पूरे तहकीकात किया जाएगा कि उन लोग किस ढंग से प्लानिंग रच के ये सब करवाए हैं। उनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। आपको ऐसा भी लगता है कि निकिता और उनके जो माँ है और ताऊ
निकिता को ये लोग दबाव दे रहे थे कि अतुल से पैसा मांगो, हाँ ऐसा? हाँ, पूरा पूरा मतलब दोनों। निकिता भी आपको देखेंगे तो गलती नहीं दिख रही है? नहीं, निकिता में तो पूरी गलती है। वो तो कहीं, वो तो जबरदस्ती शादी की थी, शादी उसको किसी और से करना था, और परिवार के प्रेशर में आके शादी पैसा के लालच में ये इससे कर ली। अच्छा, स्वभाव से कैसे थे अतुल? आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी इनसे? हमारी उसी रात बात हुई है 9 से 10 बजे तक। खूब क्या बोले बढ़िया वो? से बात, खूब ऐसे जो नॉर्मल बात होती है आपको वैसे। भनक तक नहीं लगने दी कि हम एकदम इतना नहीं। बड़ा जिंदगी के कदम नहीं, उठाने नहीं, जा रहे हैं? नहीं, ये भनक नहीं लगने दिया बेटा, भनक वही तो उसका सबसे बड़ा खूबी है कि हमको भनक भी नहीं लगने दिया। क्योंकि अंकल वो अचानक से ये प्लान नहीं किए होंगे कि चलो अब हम ये खत्म करते हैं अपनी कहानी को। उनके दिमाग में 24 घंटा 48 घंटा कुछ दिन से चल रहा होगा ये चीजें, ऊहापोह में होंगे, वो तनाव में होंगे, और आपसे बात करते हैं उसी रात और आपको पता तक नहीं चलता है। पता तक नहीं चलता है। तो कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण वाकया नहीं होना चाहिए। हमारे बारे में यहाँ से लेकर के आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अराउंड पूछिए कि मेरा बच्चा बचपन में भी किसी से झगड़ा किया हो, उसके ऊपर ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगाई है कि वो शराब पीते थे। मेरा बच्चा वेजिटेरियन है, हम लोग पूरा परिवार वेजिटेरियन है, अंडा तक नहीं खाते? नहीं नहीं है, लहसुन नहीं बनता हमारे घर में आता है, और उसके यहाँ पूरा परिवार आपको नॉन वेज है। तभी हमारा बेटा जो है तो उसको बर्दाश्त किए हुए था। ऑनलाइन मंगवाती थी, और हमारी पत्नी डिलीवरी के समय गई थी, उनके सामने में हड्डी डाल दिया करती थी। हमारी पत्नी को वहीं पर डायबिटीज हुआ है, कुपते कुपते 4 महीना वहाँ रही है, और उसके बाद से वो एकदम 20 फरवरी 2020 को मेरा पोता जन्म लिया है। आज तक हम पोते को गोदी में नहीं लिए हैं। हमारी तो यही मांग है कि पोता हमको मिल जाए। और बाकी जो 3 लोग की अरेस्टिंग हुई है उन लोग के साथ क्या किया जाए? आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है सजा को लेकर के? सजा तो मिलेगी अपनी पास जो है, तो न्याय प्रणाली के जो उच्च लोग हैं उनमें साहब अभी पे भरोसा जज है। साहब पर जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, सभी आपको उस तरह के जज नहीं हो सकते ना, न तो पूरा खत्म हो जाता न्याय प्रणाली। उन लोग बैठे हुए हैं, विद्वान लोग हैं, इसकी तहकीकात करके जो उनको सजा उचित होगी जरूर दिलवाएंगे। भरोसा है न्यायपालिका पूरा पे? पूरा 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 भरोसा है। शासन प्रशासन के लोग आपको मदद कर रहे हैं? पुलिस अध्यक्ष से लेके हम तो जौनपुर पुलिस और कर्नाटका पुलिस को बहुत धन्यवाद देते हैं, जो इतने तत्परता से इस केस में उन लोग को गिरफ्तार किए हैं। उन लोग के लिए मेरा हृदय हरदम धन्यवाद देता रहेगा। जो आरोप लगाया जाता है पुलिस साथ नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं, आपके साथ एकदम सब लोग साथ हैं, संतुष्ट है इस चीज़ से आप? पूरा हम संतुष्ट हैं। पुलिस की भी मजबूरी होती है, कुछ नियम होता है, हमें मालूम है कि कुछ टाइम दिया जाता है। जब वो टाइम पार कर जाता है तो पुलिस तो उसकी पूरी निगरानी रखी है, तभी ना एक को गुड़गांव से गिरफ्तार की है, 2 को प्रयागराज से की है। यदि पुलिस तत्परता नहीं दिखाती तो उन लोग हो सकता है विदेश चले जाते। पोता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं आप? पोतागी की तो जानकारी नहीं है, उसी के लिए तो हम आरजू लगा रहे हैं कि कहाँ है ये भी नहीं मालूम है। क्या सोच पा रहे हैं आप? मतलब अब तो माँ भी नहीं है, पत्नी की भी माँ नहीं है अतुल की, उनके साले नहीं है, तो किसके साथ होगा वो पोता? अब ससुर जी पहले से नहीं है। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे पोता को कहाँ रखे हुए हैं, कैसे है। ये तो आपको एहसास होंगे, हाँ है अभी वो है, अपना हम कैसे सुरक्षित है। बता दे ये बात? इस पे भी आपको डाउट है? पूरा डाउट है। वो तो जेल से दिया, आपको छूट गई, वहाँ से हम लोग को मरवा देगी। वो तो बार बार कहती थी हमारी पत्नी को, रे तुम लोग को पूरा परिवार को हम चक्की पिसवाएंगे, सुसाइड कराने पर मजबूर कर देंगे। जब भी मुलाकात हुई है उससे एक आध बार हमारी पत्नी, हम उसको हल्के में लेते थे, लेकिन अब लगता है कि ना, यदि उसको मैंने नहीं, उस पर ये क्या उसका नेटवर्क है अपराधी किस्म के लोगों से। इस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना की गई है? हाँ, की गई है। धन्यवाद। चलिए, तो देख सकते हैं अतुल के पिताजी की हालत क्या हो गई है, जिसको शब्दों में बयां करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आप अब क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण पे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।